जी, मुझे बहुत दुख हुआ है। मुझे लगता है, मुझे शॉक हुआ कि एकदम से मैं कल से, जब से मैच खत्म हुआ तब से मैं इसके साथ ही हूँ। तो जो मैंने यूफोरिया देखा, मुझे लगा थोड़ा जायज है। कल तक तो ठीक था, क्योंकि विराट कोहली ने इतना जाहिर किया कि उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है वो एक दम से एम्पलीफाई जो हुआ कि विराट कोहली के लिए इतनी बड़ी बात है, तो ये इतनी बड़ी बात बन गई आईपीएल जीतना। इससे पहले भी 17 बार 18 बार जीती हैं टीमें। ठीक है, पहली बार नहीं हो रहा कि आईपीएल हो रहा है, पर विराट कोहली ने दुनिया में सब कुछ कर लिया। पर मुझे लगता है कि लोगों ने ऐसा एक नैरेटिव बना दिया था कि अगर ये नहीं किया ना तुमने, तो फिर तुम्हारा वो कुछ कसर रहेगी। और विराट कोहली ने भी, मुझे लगता है कि ये मन बना लिया था कि मुझे ये तो चाहिए चाहिए। और वो जो सिग्नल गया ना, और फिर अनुष्का के साथ एक जो रोमांटिसिज्म है फिल्म और क्रिकेट का, तो एक स्टोरी सी बन गई, एक इमोशनल कनेक्ट हो गया फैन बेस का। और ये आरसीबी के फैंस भी जो हैं 18 साल से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी फैन बेस शुरू में, क्योंकि एक महंगी टीम थी, हाई प्रोफाइल टीम थी, ग्लैमरस टीम थी, तो वो थोड़ी सी टीम से उम्मीदें ज्यादा थी। क्रिस गेल दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेयर, एबी डिविलियर्स, सब कुछ होने के बावजूद जो था वो आया नहीं। तो एक बना नहीं, एक अजीब सा एक हवा सा बन गया, और वो आरसीबी का हुआ बनते बनते इतना बड़ा गुब्बारा बन गया कि विराट कोहली के लिए ये रह गया कि भाई ये मुझे अचीव करना है। 2 वर्ल्ड कप जीते हैं उसने, बेस्ट कैप्टन रहा इंडियन टीम का, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसी कुछ दुनिया में किसी एक आदमी ने नहीं बोला कि जीनियस नहीं है। उसके बावजूद मुझे समझ नहीं आया कि उसके लिए क्या बड़ी बात है कि एक फ्रेंचाइज, एक कंट्री की, डोमेस्टिक क्रिकेट की, और उसको देखते हुए जो आज मैंने देखा सुबह से, और थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि ये अजीब सी बात हो रही है कि या तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्या हो गया। लोग कह रहे हैं कि खिलाड़ियों ने तेंदुलकर के लिए वर्ल्ड कप जीता था, और विराट के लिए बेंगलुरु के प्लेयर्स ने तो वर्ल्ड कप को इससे मिलाना शुरू कर दिया। तो मुझे तो उससे बात गुस्सा आना शुरू हो गया था, और मुझे लगा कि भाई, और फैन, अबे फैन क्या, आज वो जो फिर उसके बाद क्या होना था, उसके बाद जो पॉलिटिशियंस हैं उनको तो चाहिए, उनका तो भैया ऐसा ख्यालों में फ्री की पब्लिसिटी मिल जाए, आई बॉल्स मिल जाए, और विधानसभा बुला के अपने आप फेलिसिटेट कर रहे हो, तो उसमें आपको क्या मतलब। ये तो वो है जैसे सीएसआर में जो आपको जबरदस्ती गवर्नमेंट कहती है कि आप खर्चा करो, तो वो समझते हैं कि हम चैरिटी कर रहे हैं, तो वही वाला हाल पॉलिटिशियंस का है। तो देखिए, इसमें सिर्फ दोष जो है, आज जो दुर्घटना हुई है, एक तो ओवर द टॉप सेलिब्रेशंस, एक मुझे थोड़ा तरस भी आ रहा था कि जो फैन बेस है, मुझे लगा कि भाई क्या कर रहे हैं लोग यार, ये क्यों, ऐसा क्या अचीव किया है। जस्ट अगर विराट कोहली ना हो, तो ये अगर आप देख लें तो ऐसा लगेगा कि ये उल जलूल बात हो रही थी। पर देखिए, और जो फ्रेंचाइजी है वो भी इनकैश कर रहा है कि उसके तो पोब आ रहा है, क्योंकि उसको अगले साल हमने स्पॉन्सरशिप बेचनी है भाई, अब तो उनके तो डबल हो गए रेट। तो उन्होंने जो भी फटाफट ऑर्गेनाइज कर दिया, पॉलिटिशियंस ने हाईजैक कर लिया। प्लेयर्स की कोई गलती नहीं है, क्योंकि प्लेयर्स तो चाह रहे थे कि जी फैंस ने सपोर्ट किया है, तो प्लेयर्स तो ये फैंस के लिए कर रहे थे। और मैं ये नहीं मान सकता हूं कि भाई, कि देखिए, अगर मैं प्लेयर्स कहता हूं ना, तो मैं सबको मिला के विराट कोहली में डालता हूं। मैं कभी नहीं मान सकता हूं कि विराट कोहली को पता हो कि बाहर लोग मर रहे हैं और वो फेलिसिटेशन अंदर चल रही है। ये जो बनाया गया मीडिया ने, ये मैं नहीं मान सकता हूं। कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा होगा। पॉलिटिशियन थिक स्किन्ड होते हैं, रूथलेस होते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, मैं मान सकता हूं। जो फ्रेंचाइजी है वो क्योंकि बिजनेस है उसका, कॉर्पोरेट वाले लोग हैं, उनको पैसा बनाना है, मैं मान सकता हूं। पर एक खिलाड़ी, वो भी विराट कोहली, बचपन से देखा मैंने, तो मैं नहीं मान सकता हूं कि उसको पता था। देखिए, एक दुर्घटना हो गई है सऊदी अरेबिया में, 500-700 लोग हर बार मरते हैं, इतनी ऑर्गेनाइज होने के बाद। हम वैसे भी, आपको पता है, थोड़े से इनडिसिप्लिन है इंडियन में, इंडिया आप सड़कों में जाके देख लीजिए। तो उसके बावजूद देखिए, ना होनी कहीं ना, आप चाहते नहीं है, पर आप उसको ब्लेम गेम करें ना, तो वो मुझे गलत लगता है। ठीक है, गलत बात है कि आपने ओवरनाइट ही आपको लगा कि चलिए जी, और एक पीआर उनकी मशीनरी 4-6 दिन से मैं सुन रहा हूं कि भी आरसीबी की शर्ट पहनो, ये पहनो, तो वो भी देखो, फ्री में आपको इतनी बड़ी रैली करनी हो तो आपको कितना खाना खिलाना पड़ेगा पॉलिटिशियंस को, और कितनी साड़ियां देनी पड़ेंगी। तो उनको फ्री में मिल गई, तो उन्होंने कहा चलो जी इसको दिखा दो। और वो हमारे बेचारे जो फैंस हैं, वो भी बस उनको एक मिल गया, जैसे वर्ल्ड कप में मोटरगेट चल रहा है उससे ज्यादा मैंने देखा। तो मुझे लगता है कि लोगों को या तो कनेक्शन हट गया कि हमने क्या, किस चीज के लिए अचीवमेंट करी है और क्या करने जा रहे हैं। एक और सबसे बड़ी बात यह है कि आरसीबी की टीम में सिर्फ एक बेंगलोर का लड़का है, वो भी बेंगलोर में रहता नहीं है, ना कोच बेंगलोर का, ना सपोर्टिंग स्टाफ बेंगलोर के, ना कोई खिलाड़ी बेंगलोर का। और देखिए ये, तो मुझे तो बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो लोगों को थोड़ा सा रखना चाहिए। और ये जो हाइप क्रिएट की है ना मार्केटिंग वालों ने, जीनियस है, मैं मानता हूं। और आईपीएल के लिए बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इतना पैसा आता है, 1.5 बिलियन डॉलर्स इकोनॉमी में आते हैं। पर ये फैंस को मुझे लगता है कि मैनिपुलेट करना, ये ठीक है, उनको ये रियलाइज होना चाहिए कि ये इंडियन क्रिकेट नहीं हो रही है, ये टेस्ट क्रिकेट नहीं है।
और कर्नाटका की टीम रणजी ट्रॉफी जीते, जिसमें 360 ओवर का एक मैच होता है, 12 मैच जीतने पड़ते हैं, 5000 ओवर के बाद अगर आप रणजी ट्रॉफी जीतते हो तो ये जो आज आए थे लोग उसमें 10% लोग नहीं आएंगे. तो आई रेस्ट माय केस. Yeah, so it's very sad, it's tragic what I heard, and it just transpired in front of my eyes because since last night after the match I've been doing shows, and I saw that relief on Virat's face and the kind of traction and the kind of wanting for this IPL trophy I could see, and he had made it clear that in time 2016 when he lost, it was one of his worst moments. So I think the fans got into this, they bought into this story of Virat, that it was such a big thing. And when Virat got it eventually with Anushka and all that, I think fans went crazy. But what transpired later on in the morning, the motorcade and the kind of celebrations, like over the top euphoria, which I could not believe. And I was watching it, and I was watching it as a public experiment, as a social experiment, that how can a local franchise can get so much hype. And I was trying to analyze it because Virat has been with them for 18 years. He probably has got everything under the sun. But he probably felt that because of his skin in the game with this franchise, he thought that maybe he had to deliver it. And I think after he has delivered this, he feels complete. And then the fans bought into it, which is not the real thing. So I think it's just the Virat factor, the connect with Virat, his fans have got worldwide, that they got sold the story. That was such a big thing. It was made to look like even bigger than India winning the World Cup, which was crazy for me because I could not. And then this is good marketing by the franchises, by the IPL, and I could see that, like in America, when they have their own, sports, American football or NBA, even the cities are playing. They call it the World Series. So I think that kind of hyperbole has been created here. But what happened after this, and politicians you can't blame because it was a wet dream come true. To get these many people together in a rally, they would have to pay so many for so many meals, probably give saris away, and this was free for all. And the franchises, it was free publicity because they have to sell the slots next year. Now the team has won, they've got to raise the rates. So this kind of mass connection, you can't buy in actual money. So I think then the players have got no role to play. I think the players were doing it for the fans because they thought the fans have been with them for 18 years and they wanted to be next to the fans. So they were giving it back to the fans. There was no advantage or benefit for the players in it. And when I say the players, it's Virat. And I think Virat was paying it back to the fans in the way of this celebrations today. But I cannot believe in a million years that if Virat, I have known him as a kid, I know him as a person, and I cannot believe that he knew that people were dying outside and the felicitation was going inside. The politicians I can believe because they're ruthless, they're thick-skinned, and they're mercenaries, and so is the corporate, which is RCB franchise. With the franchises don't care because they have to show the balance sheets, they have to show revenue. So they would have known maybe. So it was a lack of communication. By the time Virat and the players would have got to know, they didn't have any say in it. And if Virat would have known, he would have immediately walked out. So I cannot believe that Virat knew and this has happened. But very sad, very tragic. It's a lesson, I think, in the future. Having said that, I think still you cannot indemnify against happenings like this. Every year, in spite of the best arrangements, about a few hundred people die in Saudi Arabia every year. Even 100 people died in a nightclub in USA, Denmark, Bolivia, Germany. So this happens. In spite of what you do, things can happen. But in India, there's a lack of discipline. You can see when you drive on the roads. And this kind of mass hysteria, which was, everybody was beating themselves into a frenzy. I think this could have been toned down a bit. But everything was there to be gained by beating it into a big hype. And eventually, when you actually over-milk something, it comes back and bites you in the ass. Yes, that's a shot. क्रिकेट की हर बड़ी खबर, Lovely shot. हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।